तो सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो। आप सभी का पुण्यानुमोदन। वैसे हम सभी को एक साथ धम्म श्रवण करने के लिए, धम्म अभ्यास करने के लिए यहाँ जो सुवर्ण अवसर निर्माण करते हैं हमारे मित्र संदेश साळवे जी, इनका भी पुण्यानुमोदन। और शुरुआत बुद्ध को प्रणाम करके ही कहेंगे। भगरागो भगदोषो भगमोहो तं भगवान् भवबन्धन भञ्जेसि बुद्धं तं प्रणमामि अहम्। भग्गरागो, जिन्होंने अपना राग मतलब लोभ, तृष्णा, आसक्ति, अपना द्वेष मतलब जो आगे जाके संताप बनता है, ईर्ष्या बनता है, उपनाह बनता है, क्रोध बनता है और विहिंसा बनता है, तो ऐसे दोष को भी अपने मन से निकाला हुआ है, भग्न किया है। और अविद्या, मोह मतलब अविद्या, तो संपूर्ण अविद्या को भग्न किया है। इसीलिए जैसे कहा भी है, भगवान जिन्होंने अपनी सारे अकुशल विचार भग्न किए, ऐसे भगवान जिन्होंने भवबंधन भंजेसी, हम जिस भव चक्र में बंधे हुए हैं, हम जिस भव बंधन में अटके हुए हैं, ऐसे भव बंधन को, भव चक्र को जिन्होंने भग्न किया, जिन्होंने तोड़ दिया, जिन्होंने छेद किया, ऐसे बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूं। तो जैसे इस गाथा में भगवान को उनके शिष्य प्रणाम करते हैं, तो इसी गाथा के संदर्भ में आया हुआ जो विशेषता दोष है, दोष पाली में, मराठी या हिंदी में जिसे हम द्वेष कहते हैं, जो द्वेष का पर्यवसन जिस क्रोध में होता है, और अंतिमता जो वैर भावना हमेशा के लिए हमारे मन में निर्माण करते हैं, जो हिंसात्मक या हिंसा तक ले जाती है। ऐसे इस विषय पर आज हम कुछ विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक कथा से इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ जो धम्मपद में आई हुई है। हमें आज समय दिया गया है कि हम 45 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, तो अन्य बातें नहीं देखते हुए डायरेक्ट अपने विषय पर आते हैं। तो जैसे धम्मपद में आया हुआ है, तथागत एक समय उनके व्यवस्थापक या उनके सहकारी मित्र, उनके कल्याण मित्र आनंद, भंते आनंद जी के साथ वो चल रहे थे। और चलते समय ऐसा वर्णन मिलता है कि एक जगह रुककर वो हंसने लगते हैं। तो जिस जगह पर शाक्य मुनि देखकर हंसे, वहां उस स्थल पर आनंद देखते हैं और भगवान को प्रश्न करते हैं, भगवान भंते, क्या बात है, आप हंसे क्यों अभी? तो भगवान उन्हें बताते हैं, आनंद, यह जो मुर्गी चल रही है उसको देखकर मुझे हंसी आई, इसलिए मैं हंसा। और फिर भगवान उस मुर्गी के पूर्व जन्म की कथा ये बताते हैं और आनंद को उसका स्पष्टीकरण कहते हैं। भगवान बताते हैं, आनंद, यह जो मुर्गी है, ये इसके पहले जीवन में एक स्त्री बनी हुई थी, और
स्त्री बनने के बाद आ, उसको कोई अपत्य न होने के कारण उसके पति ने दूसरी शादी की और उस औरत को पुत्र रत्न का लाभ हुआ। तो जैसे ही उसको पुत्र रत्न का लाभ हुआ, यह अभी जो मुर्गी है, ये पूर्व जन्म में उसके बहुत ईर्ष्या करने लगी। उसके मन में द्वेष भावना बढ़ने लगी, उसके मन में स्पर्धा बढ़ने लगी, और वह अंतिमता उस अपनी जो सौतेली, क्या कहेंगे उसको, अभी मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। जैसे हिंदी मराठी में कहते हैं कि सावत्र, सॉरी सावत्र भी नहीं, सवत कहते हैं मराठी में। तो उसके पति की सेकंड वाइफ है ना, तो उसको उसके पुत्र को वो मारना चाहती है और उस पुत्र की वो हत्या करती है। और इस कारण इस जन्म में भी वो क्रोध के कारण, वैर के कारण, उसका क्रोध इस जन्म में भी आया, और इस जन्म में अभी वो मुर्गी बनी है, और जिसके पुत्र की उसने हत्या की थी वो महिला अभी भी स्त्री जीवन में जी रही है। तो इन दोनों का ये जन्मों जन्मों का वैर भावना जो कभी भी कम नहीं हुआ है, अभी तक चालू है। तो इसके लिए मैं हंसा, और मुझे हंसी आई इसकी मनोवस्था पर। और भगवान वहां गाथा कहते हैं जो धम्मपद में आए हैं। भगवान कहते हैं, नहीं वेरे न समन्ति, समन्ति कदाचन, अवेरेण समन्ति, एष धम्मो सनातनो। वैर कभी वैर से समाप्त नहीं होता। वैर अवैर से, मतलब मैत्री से, अशत्रुता से, या प्रेम भावना से, मैत्री भावना से ही समाप्त कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ से, इसका संदर्भ लेते हुए हम आज यहाँ जो वैर भावना रहती है, शत्रुत्व की भावना रहती है, उससे हम कैसे मुक्त हो जाएंगे, उससे उसको वैर को हम कैसे मैत्री से जीतेंगे, इस बारे में हमारे शास्त्र शाक्यमुनि बुद्ध के ही कुछ वचनों का संदर्भ देकर हम यह विश्लेषण करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं, लास्ट एक, मुझे लगता है इसके पहले एक संदर्भ में भी हम लोगों ने देखा था क्रोध से मुक्ति। तो क्रोध, ये हम कह सकते हैं कि जिसे जिसे पटीघ कहते हैं या द्वेष कहते हैं मराठी या हिंदी में, उसको पाली में दोष कहा है। तो ये मूल जो क्लेश धर्म है, छह जो मूल क्लेश धर्म है उनमें से एक है। तो ये छह धर्म जो रहते हैं वो सर्वप्रथम हमारे मन में दोष भावना निर्माण होते हैं, द्वेष भावना, उसका रूपांतर क्रोध में होता है। आगे जाकर वो हम कह सकते हैं कि उपनाह बनता है, संताप ऐसा मन में निर्माण होता है। फिर जिसे दुष्टता कहते हैं या पाली में जिसे प्रदाश कहा है, ऐसा उसका रूपांतर होता है। उसके बाद में स्पर्धा निर्माण होती है, ईर्ष्या निर्माण होता है, और अंत में विहिंसा निर्माण होती है। मतलब हिंसा करने में एक प्रकार के आसुरी आनंद हम लेने लगते हैं। तो ये द्वेष पर अगर मूलतः हमने कार्य नहीं किया, स्वभावतः ही जब भी वो हमें मालूम होता है कि मेरे मन में इनके प्रति द्वेष भावना है, द्वेष कब निर्माण होता है? जब भी हम कोई चीज, वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति इसको चाहते हैं या उसके बारे में आसक्त होते हैं, हमें उसके बारे में हमारे मन में एक प्रकार की लोभ की भावना होती है। तो वो चीज, वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति भी अगर हमें नहीं मिला, तो जिस कारण वो नहीं मिला उसके बारे में हमारे मन में जो भावना निर्माण होती है उसे
दोष भावना का है या द्वेष भावना का है। इसके कारण मुझे ये नहीं मिला, है कि नहीं। इसके कारण मेरी आसक्ति या मेरा मन पूरी तरह से मुझे जो चाहिए था वो न मिलने के कारण असंतुष्ट हुआ है। तो ये मूल द्वेष भावना है या दोष भावना है। इस पर अगर हमने कार्य नहीं किया तो फिर आगे जाके ये सर्वप्रथम क्रोध में रूपांतर होता है उसका, जिसे हम क्रोध मतलब मराठी में भी क्रोध या हिंदी में भी क्रोध शब्द उसको आता है। पाली में क्रोध शब्द आता है। क्रोध, क्रोधन सुत्त नाम का एक सुत्त हमें मिलता है त्रिपिटक में, उसमें भी इसका सारा संपूर्ण विवरण आया हुआ है। तो क्रोध रूपांतर होता है, द्वेष का रूपांतर क्रोध में होता है। हमारे मन में जो निगेटिव फीलिंग्स रहती है वो बढ़ जाती है और वो क्रोध में रूपांतरित होती है। लगता है कि कुछ इसको अभी मैं क्या करूं। हम मन में तो दूषित विचार होते हैं, मगर वाणी से भी हमारे अपशब्द निकल जाते हैं, हम कठोर बोलते हैं, हम निंदाजनक करते हैं, हम अपमानजनक व्यवहार करते हैं वाणी से। और इस पर भी अगर हम कार्य न कर सके तो फिर इसका रूपांतर हमेशा संताप में निर्माण हो जाता है। हमें दुख होता है, हमारे मन में एक प्रकार की कटुता ऐसी होती है कि जैसे कोई कांटा चुभता है हमें। वो सदैव उस व्यक्ति के बारे में या उस स्थल के बारे में या किसी के भी बारे में जिसके कारण हमारा लोभ पूर्ण नहीं हुआ, हमारा आसक्ति का विषय हमें नहीं मिला, तो उसके प्रति ये संताप की भावना रहती है। जहां कहीं भी ये व्यक्ति दिखे उसके प्रति मन में संताप निर्माण होता है, हम उसकी तरफ देख ना पाते हैं और फिर गालियां देने लगते हैं या कुछ इधर उधर ढूंढते भी रहते हैं कि अभी इसको मैं कैसे आघात करूं इस पर, है कि नहीं। तो शायद वाणी से बढ़कर वो शरीर पर भी आ उतरता है। हमारा शरीर भी हम संत्रस्त है, संतप्त है, ये दिखाता है। हमारा चेहरा लाल बुंद होता है, हमारी आंखें लाल होती है, हमारा खून दौड़ने तेजी से दौड़ने लगता है। और इस संताप के वजह से कभी कभी हम शायद गिर भी जाते हैं, कभी कभी मौत भी आ सकती है। तो इसके बाद भी अगर हमने इसको रोका नहीं तो ये हमारा स्वभाव बनाता है। हम सदैव दुष्टता से ही व्यवहार करने लगते हैं, हर किसी से, केवल उस व्यक्ति से नहीं। तो हर किसी से भी हम संपर्क में आए तो अपना मन की बुरी अवस्था के कारण, क्रोध की अवस्था के कारण, है ना, प्रदाश के अवस्था के कारण हम क्या करते हैं, दुष्टता से दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। उस व्यक्ति को तो करते हैं मगर अन्य कोई भी मिला तो हमें आदत पड़ जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति जिसे कहते हैं वो प्रवृत्ति बन जाते हैं दुष्टपना की। फिर इसके कारण हमारे मन में सदैव फिर ईर्ष्या रहती है, स्पर्धा रहती है। हम ना सो सकते हैं, हम ना कोई अच्छी तरह से खाना भी खा सकते हैं, ऐसी हमारी हालत होती है। और हमारे मन में फिर विहुंसा निर्माण हो जाती है कि इसको अभी मैं कैसे मारूं, इसको इसको मारने में मानसिक दृष्टया से भी उसको मारने के लिए हम तड़पते हैं और उसको मारने में आनंद महसूस करते हैं। हम इसे असुर आनंद कहा है। जैसे असुर लोग भव चक्र में एक लोक अवस्था ऐसी है, असुर अवस्था, जो हिंसा में भी आनंद व्यक्त करते हैं, उसी का आनंद लेते हैं। तो इस तरह से ये मूलतः एक जो क्लेश रहता है द्वेष का, तो उसका रूपांतर हमें 6 अलग अलग तरह के उपक्लेश निर्माण करते हैं हमारे मन में। उपक्लेश मतलब अकुशल विचार निर्माण करता है। तो ऐसे दोष पर जो अगर हमने इसको रोका नहीं तो निश्चित ही ये जिसे हम वैर भावना कहते हैं ना, वो वैर भावना निर्माण होती है, शत्रुता निर्माण होती है। और ये शत्रुता जन्म जन्म तक रहती है। जैसे इस उदाहरण में कहा भी है, जैसे इस कथा में भी कहा गया है कि जन उनका वैर उस जन्म में खत्म न होने के कारण भगवान ऐसे कहते हैं कि इसके पूर्व जन्म में वो सांप थी और जिसे मुंगूस कहते हैं, सांप और मुंगूस बने थे। पिछले जन्म में वो दोनों एक ही पति के पत्नी बने। इस जन्म में एक मुर्गी बनी है और एक स्त्री बनी है, और ये मुर्गी को कभी ना कभी वो काटने वाली है। तो इनका जन्म जन्मांतर का वैर ऐसे इनको भवचक्र में बंधित करता है। अनेक जन्म उन्हें लेने पड़ते हैं दुर्गति में रहने के लिए। तो इससे बाहर निकलने का उपाय उन्हें जब भी कभी मिलेगा तभी वो शायद उनको, अगर उनके पूर्व कृत्य अगर अच्छे होंगे तो ही वो बाहर निकलेंगे, अन्यथा वो भव चक्र में जन्मों जन्म काटते रहेंगे। ऐसा वर्णन हमें अट्ठ कथा में मिलता है।
तो ये क्रोध या वैर की भावना है, तो इसको हम कैसे मुक्त होंगे, ये हम देखने वाले हैं। इसके बारे में प्रथमतः हम ये देखेंगे कि प्रत्यक्ष भगवान क्या कहते हैं। शाक्य मुनि इस वैर भावना को या शत्रुत्व की भावना को कहते हैं कि जो जो व्यक्ति अपने मन में अविद्या मतलब मोह कीजिए, लोभ द्वेष और मोह, इनको ज्यादा महत्व देता है या इनके अधीन होता है, ऐसा व्यक्ति अ, इनको ही ज्यादा अधीन होने के कारण ऐसा व्यक्ति के मन में, ऐसे व्यक्ति के मन में धम्म का विचार, या जिसे हम कहते हैं कि वो कभी भी धम्म प्रवाह में आ नहीं सकता, वो हमेशा दुर्गति में या समझे अधम्म में ही जिएगा, अगर मनुष्य है तो, है ना। तो भगवान आगे कहते हैं, जैसे खेत में कोई बीज रोया है, हम्म, मगर वो बीज नाशवंत हुआ है, जैसे सड़ा हुआ है वो बीज, तो ऐसा ये व्यक्ति होता है। जैसे वो सड़ा हुआ बीज, उसको पानी हवा मिलते मिलने के बाद भी इसमें अंकुर नहीं निर्माण हो जाएगा, उसमें उसका जो स्वभाव धर्म है वैसा वो उसका फलद्रुप वो नहीं हो जाएगा, उसको नया जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके मन में लोभ द्वेष मोह इसके वो अधीन हुआ है। जैसे कोई सड़ा हुआ बीज वनस्पति या पूर्ण वृक्ष नहीं बन सकता, ऐसा इस व्यक्ति धम्म के प्रवाह में आ नहीं सकता। भगवान ऐसे कहते हैं कि जिसने अपने मन से लोभ द्वेष मोह है इनको निकाल दिया है, ऐसे व्यक्ति ऐसे वनस्पति के तरह होते हैं, जिनको आवश्यक हवा और पानी मिलने के कारण उसका वृक्ष में रूपांतर होता है, और वो फलते हैं फूलते हैं, और उसका वृक्ष भी विशाल होता है। तो ऐसा ऐसा ही मनुष्य जिसके मन में लोभ द्वेष मोह नहीं, वो निश्चित ही सद्धम्म के प्रवाह में आ जाएगा, वो धम्माचरण करेगा और वो धर्मवंत बनेगा। तो जैसे एक जगह पे या शायद इति उत्तक में भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, मैं आपको हम ही देता हूँ, आपने अगर अपने मन में ये जो विष है, लोभ है द्वेष है मोह है भय है, इनको अगर आप निकाल सकते हैं, तो मैं आपको जामीन देता हूँ कि आप अनागामी बन जाएंगे। उसका संदर्भ हमें इसी में मिलता है कि नहीं। तो स्वयं भगवान भी कहते हैं कि जिसके मन में लोभ द्वेष मोह है, उसके प्रगति के विकास के कोई चिन्ह नहीं, मगर जिसने ये निकाल दी है वो अनागामी तक बन सकता है। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी हमें केवल बौद्ध बनने से रोकते नहीं, वो कहते हैं कि मैं 10 पारमिता का पालन करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा हमसे लेते हैं। तो उनका भी यही कहना है कि हम केवल बौद्ध नहीं, बोधिसत्व बन सकते हैं, अगर हमारे मन से हमने अकुशल धर्म या कुशल विचार निकालेंगे, तो निश्चित है, और कुशल विचार रोपण किए तो हम निश्चित ही बुद्ध और बोधिसत्व भी बन सकते हैं। दूसरे एक जगह पे भगवान कहते हैं, सारिपुत्र कहते हैं कि भिक्षुन्नो, अगर आपने लोभ द्वेष मोह इनके अधीन आप गए, तो निश्चित ही आपका पतन हो जाएगा, आप पतित बन जाएंगे। आप जिसे पतित मतलब जिसको अभी हम आजकल के सामाजिक अवस्था में दलित कहते हैं, है ना। तो पतित मतलब जिसका पतन हुआ है, अधः पतन हुआ है, अधः पतन के कारण भगवान ने कई सूत्रों में बताए हुए। तो इस तरह से जो स्वयं लोभ द्वेष मोह में दूर है, मोह से दूर है, और लोगों को भी प्रोत्साहन देते हैं समर्थन देते हैं, है कि नहीं, इससे दूर रहने के लिए, तो वो सुगति में जाते हैं। और जो लोभ द्वेष मोह में रहते हैं वो दुर्गति में जाते हैं। जैसे ये अभी अभी का उदाहरण, मुर्गी का उदाहरण। तो इसलिए हमें निश्चित ही यह बात गंभीरता से देखना चाहिए, क्या मेरे मन में किसी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष है, तो उसका रूपांतर आगे जाके क्रोध में होगा, आगे जाकर ईर्ष्या में बदलेगा, आगे जाकर वो संताप बनेगा, फिर आगे जाकर उसका निश्चित ही दुष्टता अपना स्वभाव बन जाएगा और हम हिंसा करने वाले बनेंगे। तो इसको तुरंत रोकना चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं। तो इसको कैसे रोके, तो इसको रोकने के पहले जो वैर भावना रहती है, जो शत्रुता रहती है, तो शत्रु या वैरी
वैरी के बारे में अपने मन में क्या सोचता है वो हम देखेंगे। जैसे ये अंगुत्तर निकाय में ये संदर्भ में मिलता है। लास्ट इसमें भी मैंने कोट के प्रवचन के समय भी मैंने यह कहा है। ये मैंने वापस इसलिए लिया है कि यहाँ केवल हम वैर भावना को कैसे नष्ट करें ये देखेंगे। तो वहां लिखा है कि एक वैरी दूसरे वैरी के बारे में क्या सोचता है। इसमें हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सभी में, सभी के मन में कोई ना कोई किसी ना किसी के प्रति निश्चित ही वैर भावना होती है। किसी ना किसी के प्रति तो हम शत्रुत्व या जिसे कहते हैं कि कटुता धारण किए हुए ही रहते हैं। हम भव चक्र में रहते हैं, काम लोक में रहते हैं। तो यहाँ रहने वाले लोगों के मन में ये लोभ द्वेष मोह ये तो होते ही है। हमारी दैनंदिन कर्म अगर हम निरीक्षण करते हैं तो कोई ना कोई कर्म हमारा ऐसा होता है कि हम तीनों में से एक में तो निश्चित ही अटके हुए होते हैं। तो ये वैर भावना जब हमारे मन में किसी के प्रति होती है तो सर्वप्रथम हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। ये जो सामने वाला है उसको हम कहते हैं कि इसको कभी भी अ, तो इसको कभी भी सुख ना मिले, ये दुखपूर्वक रहे। उसके कोई भी सुख शारीरिक लीजिए या ऐश्वर्य लीजिए, है ना, कोई भी इसको सुख ना मिले, ये हमेशा दुखी ही रहे। ऐसे वैरी वैरी के प्रति विचार करता है। दूसरी बात हमें मिलती है कि वैरी के लिए हम ये चाहते हैं, जो वैरी के प्रति हमारे मन में ये भावना निर्माण करते हैं कि यह दरिद्री हो, इसको कभी धन न मिले। इसका जैसे हम अगर ग्रामीण विभाग में भी देखते हैं तो जो क्रोधी रहते हैं या वैरी रहते हैं वो एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, तुम्हारा नाश होगा, हम्म, तुम भिखारी बन जाओगे। तो ऐसे विचार मन में निर्माण होते हैं। तो वैरी क्या विचार करता है ये प्रथम हम देखेंगे। वो पहले तो सोचता है कि ये सदैव दुखी रहे। दूसरा कहता है कि ये सदैव निर्धन रहे, ये बीमार पड़े, इसको कभी सुख चैन ना मिले, ये बहुत इसको बड़ी बीमारी हो जाए। आगे हम कहते हैं कि इसको कभी यश ना मिले और इसको कोई भी मित्र ना हो और इसको मौत भी आई तो उसको दुर्गति मिले। ऐसे विचार वैरी वैरी के प्रति करते हैं। तो ये भावना हमारे भी बारे में कोई ना कोई करने लगे तो हमें कैसा लगेगा। हमें अगर द्वेष से या क्रोध से या वैर भावना से मुक्त होना है तो सर्वप्रथम हमारे मन में जिसके प्रति वैर भावना है उसके प्रति क्या हम ऐसा विचार करते हैं। अगर आप किसी के प्रति ऐसा विचार करते हैं तो निश्चित ही है कि वो सामने वाला भी आपके प्रति ऐसे ही विचार करेगा। जैसे भगवान भी कहते हैं, वैर कभी अवैर से, वैर कभी वैर भावना से मिटता नहीं। आप अगर वैर भावना करेंगे सामने वाला भी वैर भावना करेगा। तो उसको नष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये वैर भावना नष्ट करने के लिए हमें हमारे मन में मैत्री भावना निर्माण करनी चाहिए, है कि नहीं। उसके प्रति की वैर भावना निकालना चाहिए। ये सारे विचार हमारे मन से प्रथमता निकलना चाहिए, तभी हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये विचार फिर हम कैसे निर्माण कर सकते हैं, अवैर के विचार कैसे निर्माण कर सकते हैं। जो शत्रु होता है उसके हमेशा हमें दोष ही दिखते हैं, अयोनिसो मनस्कार। इसको इसके लिए एक कारण बताया गया है कि हम गलत ढंग से उस व्यक्ति के बारे में विचार करते हैं। जब कभी किसी के प्रति हमारे मन में गलतफहमी हुई या शत्रुता निर्माण हुई या वैर भावना निर्माण हुई तो हम उसके गुणों को भूल देते हैं। उसके दुर्गुण क्या है, उसके दोष क्या है, ये हम देखते हैं। इसे कहते हैं पाली में अयोनिसो मनसिकार, मतलब अयोग्य तरह से देखना, केवल उसके दुर्गुणों को ही देखना, केवल उसके दोषों को ही देखना। और बार बार दिनन दिन सालों साल पूरे जन्म तक हम उसके दुर्गुण ही देखते और फिर उसको दोष देते रहते हैं और ये वैर भावना बढ़ती है। इसी जन्म में हम उस पर कार्य नहीं कर पाते। तो ऐसे विचार हमारे मन में निर्माण है तो हमें उसको निकालना चाहिए। तो वो विचार किस तरह से निकालेंगे ये हम देखेंगे। जो स्वयं विशुद्धि मग्ग में भी इसका हमें संदर्भ मिलता है और अंगुत्तर निकाय में भी संदर्भ मिलता है। तो इसको निकालने के पहले भगवान कहते हैं
यहाँ भगवान लिखते हैं यहाँ कि अगर किसी के प्रति आपके मन में ऐसे विचार निर्माण हुए हैं, तो सर्वप्रथम क्या कीजिए, उस व्यक्ति के बारे में इन विचारों को निकालने के लिए आप ध्यान कीजिए। आप उसके प्रति मैत्री भावना कीजिए, उसके प्रति करुणा भावना कीजिए, उसके प्रति मुदिता भावना कीजिए, उसके प्रति उपेक्षा भावना कीजिए, और बाद में अपने कर्म के परिणाम क्या होंगे इसका विचार कीजिए। जो भी आप कर्म करते हो, उस कर्म के परिणाम आपको इसी जन्म में मिलेंगे। उसके वैर में आप अटके हुए हैं, तो आपके मृत्यु तक अगर आपने वो निकाले नहीं, तो वैर भावना की ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। तो निश्चित ही आपको क्या करना है, अपने खुद के स्वयं के क्रोध के विचार को, वैरी के विचार को आपने क्या करना चाहिए, उसको निकालना चाहिए मन से, उसके परिणाम देखना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी भगवान कहते हैं, जिसे हम सम्यक व्यायाम कहा है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक विभाग है। तो उसमें 4 प्रयास दिए हुए हैं। वहां भगवान कहते हैं कि आपके मन में अगर कोई दुर्विचार निर्माण हुए हैं, तो उसको काटे, मूल से काट दो, और नए निर्माण ना हो, इसके लिए मन का या चित्त का संरक्षण कीजिए। बाद में भगवान कहते हैं कि आपके मन में अगर कुशल विचार निर्माण हुए हैं, तो उसको विकसित कीजिए, और अगर कुशल विचार निर्माण नहीं हुए तो उसको अंकुरित करने के लिए, उसको निर्माण होने के लिए आप ध्यान साधना कीजिए। ऐसी परिस्थिति निर्माण कीजिए कि आपके मन में कुशल विचार निर्माण हो। तो हमारे कल्याण मित्र पूज्य भंते महासवी संघरक्षित जी, इन्होंने इस तरह से कहा है कि हमारे मन में जो वैर भावना निर्माण होती है, उसको निकालने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, हमें इन विचारों को भी, द्वेष के विचारों को भी ऐसा समझना चाहिए जैसे आकाश में कोई मेघ आते हैं, है कि नहीं? तो आकाश कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। हा? तो भंते जी ने जो कहा है वो प्रत्यक्ष स्वयं भगवान बुद्ध ने भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। शायद मुझे अभी तक संदर्भ उसका नहीं मिला, मगर उन्होंने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग ये किताब लिखा है, उसमें ये संदर्भ हमें मिलता है। भंते कहते हैं कि जैसे आकाश उन मेघों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, एक नहीं, दो नहीं, कितने सैकड़ों मेघ आकाश में आते हैं और जाते हैं, हाँ? आकाश कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तो ऐसे ही हमें देखना चाहिए। ये दुर्विचार जैसे आते हैं, वो हमारे जन्म से तो नहीं आते हैं, कभी ना कभी हमारे मन में आते हैं। तो बिना घबराए, बिना भय, है ना, उनको जैसे आते हैं वैसे वो निश्चित ही जाएंगे। सभी चीजें जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, हाँ, ये सारी चीजें, सारे पदार्थ, सारे व्यक्ति, सारे जीव जो जो निर्माण होते हैं, वो परिवर्तित ही होते रहे। ऐसे ही ये अकुशल विचार जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। इसको आकाश और मेघ की उपमा बनते देते हैं। बाद में बनते देते हैं कि अगर ये विचार आपके मन से फिर भी निकलते नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके विरुद्ध की भावना हमारे मन में निर्माण करना चाहिए। जैसे भगवान यहाँ कहते हैं कि वैर के प्रति आपकी भावना है, तो उसके विरुद्ध मैत्री की भावना निर्माण कीजिए। तो ये कैसे निर्माण करेंगे, ये हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पर ही देखेंगे। तो वहां विरोधी भावना निर्माण करें और उस पर विचार करने लगे, ये विचार दुर्विचार निकल जाएंगे। बाद में भंते कहते हैं कि उसके परिणाम का विचार कीजिए। ये वैर भावना हमेशा आपके मन में रही तो आप पर क्या गुजरेगी। जैसे ज्यादा समय अगर वैर भावना में हम रहे, तो वो हमारा स्वभाव बनता है, हम दुष्ट जैसे बर्ताव करते हैं, हम विहिंसा में आनंद लेते हैं। तो उसको, उस परिणाम को देखकर अपने मन में भय निर्माण कीजिए, और जो परिणाम है वो कैसे हमें दुर्गति की ओर लेके जाएंगे, इस डर से कम ये भावना, ये दुर्विचार मन से निकालेंगे। और बाद में भंते कहते हैं कि अगर इनसे भी नहीं निकला, तो आप क्या कीजिए, इसको दबाइए, जैसे दमन कीजिए, ऐसा कहा है उन्होंने। तो दमन करना मतलब जैसे चलते समय, है कि नहीं, हमारे रास्ते में अगर कोई क्या कहते हैं कि नुकीले पत्थर हो या कहीं कांटे हो, है कि नहीं, तो उनसे उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पैर में शूज पहनते हैं, है ना। शूज पहनने के बाद हम किसके भी, कैसे भी जमीन पर चल पाते हैं। तो वैसे भगवान का बनते कहते हैं कि
बाकी लोगों को छोड़िए, अपने मन को संरक्षित करने के लिए आप स्वयं ऐसा विचार करें कि इसका दमन करेंगे, है कि नहीं, इन विचारों को दबाएंगे, मन में निर्माण नहीं होने देंगे। और अंत में बनते कहते हैं, इसी अवस्था से भी अगर आप उस वैर भावना को निकाल ना पाए, तो फिर आप जैसा है वैसा उसको लेते हुए, अपने मन में रखते हुए भी आप शरण गमन करते रहिए। बुद्ध धम्म संघ के प्रति शरण गमन करने की भावना हमेशा रखिए, और बुद्ध को शरण जाइए, उनको अनुसरण कीजिए। तो इस शरण गमन करने से आप निश्चित ही कभी ना कभी आपके मन से वे विचार निकल जाएंगे। तो यहाँ हम अभी प्रत्यक्ष भगवान बुद्ध क्या कहते हैं इसका संदर्भ लेंगे। बुद्ध कहते हैं कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति वैर भावना है, शत्रुत्व की भावना है, तो निश्चित ही, थोड़ा समय भी देखेंगे क्योंकि यस, हाँ, तो भगवान ऐसे कहते हैं कि कभी कभी अयोनिसो मनसिकार के कारण या गलत फहमी के कारण हम इसको शत्रु समझते हैं। एक्चुअली हम अगर देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, जिसको हम वैरी कहते हैं ना, या मित्रता भावना में जिसको हम चौथे चरण में लेते हैं, अप्रिय व्यक्ति पर मैत्री करना, है ना। तो ऐसे ये अप्रिय व्यक्ति हमारा अप्रिय कब बनता है? कभी ना कभी तो उसके पहले ये हमारा परिचित होता है, ये हमारा प्रिय भी होता है, ये हमारा मित्र भी होता है। मगर हमारे ही मन में लोभ निर्माण होने के कारण, आसक्ति मिलने के निर्माण होने के कारण, मुझे उसने नहीं दिया, मुझे उसने अपमानित किया, मेरे बारे में उसने गलत कहा, इन गलत फहमी के कारण हम दोनों के संबंध बिगड़ जाते हैं, और कल का मित्र आज हमारा शत्रु बन जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति के बारे में, उसके अप्रिय होने होने के पहले हम कैसे मित्र थे, इस इस पर विचार करना चाहिए, और उसके गुणों का विचार करना चाहिए। इसके पूर्व कितना अच्छा था, कुछ गलत फहमी हुई है, तो आइए स्वयं पुढ़ाकार लेते हैं और उसको शेक हैंड करते हैं। आप कह सकते हैं, बंधु मित्र, जो कुछ हुआ गलत फहमी से हुआ है, आओ हम फिर से दोस्ती की शुरुआत करेंगे, फिर से दोस्त बनेंगे। अभी इस पॉलिटिकल में देखिए, अपने महाराष्ट्र में तो कम से कम क्या क्या चल रहा है कि नहीं। वो स्क्रीन पर तो, टीवी पर तो एक दूसरों को ये पॉलिटिकल लीडर गालियां देते हैं, मगर अंदर में कोई शादी का प्रसंग हो, कोई अंत्यविधि का प्रसंग हो, जाके उनके साथ मिलते हैं, हम दोस्त है ऐसे जाहिर भी करते हैं। तो इस तरह से हमें भी वैर भावना को मिटाना है। तो इस तरह से उसके प्रति जो हमारी शत्रुत्व की भावना होती है, उसको हमें निकालना चाहिए। तो यहाँ भगवान ऐसे लिखते हैं कि सर्वप्रथम जिसके बारे में हमारे मन में वैरता निर्माण हुई है या शत्रुता निर्माण हुई है, तो उसके गुणों को देखिए। गलतफहमी किस कारण होती है? अयोनिसो मनसिकार। आप गलत ढंग से उसको देखा, गलत ढंग से, दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि से आपने उसको देखा, सम्यक दृष्टि से नहीं देखा। तो सम्यक दृष्टि से देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई तो गुण होता है ना। जैसे हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई दोष भी होता है, यहाँ कोई भी गुण संपन्न ऐसा व्यक्ति नहीं है ना। तो कोई ना कोई दोष हर एक व्यक्ति में होता है, तो इसमें भी कुछ होगा ऐसा समझिए, और इसके दोषों को भूल जाइए, इसके गुणों को देखिए। भगवान यहाँ कहते हैं कि सर्वप्रथम क्या कीजिए? व्यक्ति कैसा बनता है? काया, वाणी और मन से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो शायद कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे, उसके काया के दोष के कारण आप उसको शत्रु मानते हैं, तो शायद वो काया में दूषित होगा भी, काया से वो अकुशल कर्म करता भी होगा, है कि नहीं। मगर फिर आप ढूंढिए, क्या वो वाणी से भी दूषित कर्म करता है? क्या वो मन से भी दूषित कर्म करता है? अगर वो वाणी से भी दूषित कर्म करता है, तो फिर आगे ढूंढिए, क्या वो मन से भी दोषी है? अगर वो, उसके मन में कोई ना कोई गुण रहते हैं, सद्विचार रहते हैं, तो उसको देखिए, और उसको देखते हुए उसके वाचा के और काया के दोष भूल जाइए। उसके मन में जो गुण धर्म है, मन में जो मैत्री भावना है, मन में जो दूसरे को मदद करने की उनके विचार है, तो उसको पकड़िए। भगवान आगे उदाहरण देते हैं, जैसे किसी को प्यास लगी है और वो जंगल में प्रवास कर रहा है, और प्यासी होने के कारण वो पानी की जगह ढूंढता है, और बहुत मुश्किल से उसको पानी का एक झरना दिखता है, तो वो झरने की तरफ जाता है। लास्ट प्रवचन में भी मैंने ये बताया था, दोबारा इसलिए बताता हूँ कि आपके भी ध्यान में हो और मुझे भी और स्पष्ट हो। तो उस जगह पे वो जाता है, और जैसे ही वो झरना देखता है, तो झरना पर तो पूरी तरह से
जो वृक्ष के पत्ते थे, है कि नहीं, वो पड़े हुए थे। पानी तो है नीचे, मगर ऊपर सब उस वृक्ष के पत्ते, कुछ कचरा ऐसा पड़ा हुआ है। तो फिर ज्यादा प्यास होने के कारण वो क्या करेगा, प्यासा, वो नजदीक में जाएगा और अपने दोनों हाथ से वो जो कचरा है, वो जो पत्ते हैं, उनको दूर करता है और फिर अपने ओंजल में पानी लेता है और पी लेता है। तो ऐसी ही तरह से उसके दोषों को निकालिए, जैसे पर्ण पत्ती इसको हम निकालते हैं और जल लेते हैं और प्राशन करते हैं, वैसे उसके गुण देखिए और गुणों के साथ रहिए और उससे मैत्री कीजिए, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे जाके भगवान दूसरा उदाहरण देते हैं, अगर उसके वाणी के भी दोष हो, वाणी में भी दोष हो, काया में भी दोष हो, मगर मन और वाणी उसके शुद्ध स्वरूप में है, तो फिर ऐसा करते वक्त आप क्या करेंगे, जैसे कोई प्यासा है और वो नदी के जल पीने के लिए जाता है, मगर नदी में जल ही नहीं, नदी का प्रवाह अभी रुखा सूखा होता है, तो उसमें केवल 4 उंगली इतना ही पानी रहता है। जैसे नदी तो अभी अभी तो फिलहाल बहुत जगह पे जिसे कहते हैं कि बाढ़ आ गई है। मैं यहाँ अभी नागपुर में रहता हूँ। कल परसों ही आपने देखा होगा कि नागपुर पूर्ण जलमय हुआ है, एक जगह का तो ब्रिज भी टूटा हुआ है, तो पानी ही पानी हुआ है सभी जगह। तो मगर किसी प्यासा को नदी पर जाके, सूखी हुई नदी पर वो पानी ढूंढता है, तो उसको पानी इतने 4 उंगली का भी मिला, मतलब इतना ही ऐसा मिला, 6 इंच का भी मिला, तो भी उसको वो आनंदित होता है। ऐसे ही इसके थोड़े भी उसके गुण रहे, वाणी के या मन के, तो उसके संपर्क में आ जाइए, उसके दोष को भूल जाइए और उसमें थोड़े से पानी में भी, जैसे पशु, बैल, गाय जैसा पानी पीने के लिए अगर हाथ से निकाला तो अपने हाथ की जो उंगलियां वो लगने के कारण पानी दूषित हो जाएगा, उसमें जो मट्टी है वो भी अपने हाथ में लगेगी। तो हम क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि उस वक्त हमें ऐसा करना चाहिए जैसे पशु पानी पीते हैं, अपना उस पानी में अपना मुंह डाल के इस तरह से चारों पैर में रखकर, तो ऐसे अपने मुंह से पानी पीते हैं, वैसा हमें पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसे उसके गुणों को देखिए, थोड़े से भी गुण हो तो भी उसको देखिए, उसके दोषों को भूल जाइए। आगे भगवान कहते हैं कि अगर वो काया से भी दूषित है, वाणी से भी दूषित है, मन से भी दूषित है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके मन में करुणा निर्माण होनी चाहिए। भगवान ऐसा उदाहरण देते हैं कि ऐसा सोचिए कि कोई एक बीमार है, जिसको जो रोगी हुआ है, और आप जिस रास्ते से चल रहे हैं, जैसे आपकी भी जिंदगी चल रही है, उसकी भी जिंदगी चल रही है, तो कहीं किस मोड़ पर वो ऐसा रास्ते में गिर पड़ा है कि उसके साथ उसके इलाज के लिए मदद करने के लिए कोई नहीं है। उसको अगर आप देखते हो तो आपके मन में क्या होगा, अरे ये तो बीमार तो है, गिरा हुआ है। आप आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, कोई इसके मदद के लिए भी नहीं है। आपके मन में वैसी वैसी करुणा जागृत हो जाएगी, दया भाव निर्माण हो जाएगा। आप थोड़ी देर रुकेंगे और आवाज देंगे, कोई भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको उठाएंगे और कहाँ जाना है आपको, चलिए मैं आपको छोड़ता हूँ। या आजकल के आधुनिक युग में हम कहते हैं कोई वाहन मिला तो उसको वाहन में, रिक्शा में, ऑटो में बिठा देंगे और हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। एक मानवीय दृष्टिकोण से, एक धार्मिक व्यक्ति के जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा ही उस व्यक्ति को देखिए कि जिसके काया, वाणी और मन में भी कोई भी गुण नहीं, सभी दोषपूर्ण है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में हमारे मन में करुणा निर्माण होनी चाहिए, जो वैर भावना के विरुद्ध है। हम जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके शरीर पर बड़ा घाव लगा हो या एक्सीडेंट हुआ हो, और तो फिर डॉक्टर कोई उसको घृणा से नहीं देखता, उसके प्रति दो द्वेष भावना से नहीं देखता, अरे अरे मेरे पास नहीं चाहिए, चले जाओ चले जाओ, ये बहुत इसको घाव लगा है, ये कौन सफाई करेगा, ऐसा नहीं कहते। वो क्या कहेंगे, आइए हम दुरुस्त करेंगे, थोड़ी है, रुकिए थोड़ी देर, मैं आपको ठीक करता हूँ, कोई बात नहीं है, आप डरिए मत, हम अच्छा इलाज करेंगे और आपको ठीक करेंगे। तो उस डॉक्टर के जैसा हमें एक अच्छा व्यक्ति बनकर उसके सभी दोषों को भूलना चाहिए और उस पर इलाज करना चाहिए, उसको मैत्री से संपर्क करना चाहिए। जैसे कोई नर्स मलहम करती है कि ना, औषधि लगाती है, इंजेक्शन देता है, देती है, वैसे ही मैत्री के अन्य सारे उपयोग पर्याय देखकर हमें उसके साथ मैत्री करनी चाहिए। तो हमारे मन में जब वही भावना निर्माण होती है, तो हमें इसी तरह से कार्य करना चाहिए, जो स्वयं भगवान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं कि उनके कई संदर्भ हमें मिलते हैं, विशेषतः जातक कथा में, जो अनेक जातक कथा है, प्रत्यक्ष स्वयं सम्यक संबुद्ध के पूर्व जीवन की सारी वो कथा है।
वहां उन्होंने एक उदाहरण हमें मिलता है, विशेषतः धम्मपाल जातक नाम की एक जातक कथा है। वहाँ एक राजा था, और वो राजा बहुत सालों के बाद उसके कुल में एक राजकुमार का जन्म होता है। मतलब बहुत सालों तक उसको कोई अपत्य नहीं था, मगर कुछ सालों के बाद उसको एक पुत्र होता है, और सभी आनंदित होते हैं। राजा तो बहुत ही आनंदित होता है, मगर शायद कुछ लोग उसके विरोधी भी थे, उसके वैरी भी होते हुए थे, है कि नहीं। तो वो वैरी जो थे राजा के, वो राजा के मन में ये भावना निर्माण करते हैं, ये छोकरा ये पुत्र होने के बाद ही, समझे 2-3 महीने के बाद ही ऐसी हवा निर्माण करते हैं कि अरे रे 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 रे, ये जो राजपुत्र आया है ना, ये तो कुलनाशक है, कुल घातक है। ये अगर बड़ा हो गया तो इस कुल का सर्वनाश होगा। ऐसे राजा के कान भरते हैं। राजा कितना भी अच्छा पिता हो, फिर भी अगर वो लोभी हो गया तो वो दूषित उसका मन बन जाता है। तो लोभ के कारण, अरे इसके कारण मेरा पुत्र मेरे ही कुल का नाश करेगा, अरे अरे फिर इस पर क्या करेंगे। वो उन्हीं लोगों की चर्चा विमर्श लेता है, और वो लोग उनको विमर्श देते हैं, विचार देते हैं कि अभी के अभी इस पुत्र को, वो बड़ा होने के पहले ही इसको घर से निकालिए, अन्यथा आपका सर्वनाश हो जाएगा। जो ब्राह्मण ज्योतिषी जो कहते हैं, ऐसी वाली बात। तो फिर राजा के मन में थोड़ी सी तो करुणा थी। वो अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं। और पत्नी, राजपत्नी हो कोई भी हो, मगर जिसने अपने स्वयं के शरीर से किसी अपत्य को जन्म दिया है, वो माता ही होती है। तो जैसे ही वो सुनती है कि यार ये तो मेरा पति, ये राजा, ये मेरे ही पुत्र को मारने पर या उसको हकालने के लिए तैयार हुआ है, तो उसके मन में करुणा निर्माण होती है। और वो कहते हैं, इस ऐसा विचार मत कीजिए, आपको किसी ने आपको भ्रमित किया है, तो स्वयं के पुत्र के बारे में ऐसा विचार ना कीजिए। हमारा सुख देखने के बाद ही कुछ वैरियों ने ये बात आपके मन में भरी हुई है। तो ऐसी वो चर्चा होती रहती है। फिर बाद में अंत में राजा उससे वचन लेता है कि ठीक है, ये जब तक 7 साल का नहीं होता, नहीं, सात सात साल चलने फिरने नहीं लगता, तब तक इसको मैं जीवित रखूंगा। जैसा ही वो चलने फिरने लगेगा, उसको हम यहाँ से निकालेंगे और दूर कहीं जाकर उसकी हत्या करेंगे। तो माँ का हृदय करुणा से बहुत ही प्रभावित होता है, और फिर कुछ ना कुछ वो लाभ सोचती है। वो क्या करते हैं, अन्य कोई किसी को बताया तो निश्चित ही मुझे भी तकलीफ हो जाएगी। तो फिर वो छोटे बच्चे को, जो अभी समझिए कि 3-4 महीने का ही था, जो अभी उठने बैठने भी नहीं पाया, तो उसके कान में वो हमेशा बताती रही, बेटा राजू, तू बड़ा है ऐसा मत दिखाओ, जैसा अभी सोया है वैसा सोते ही रहना, बैठने की कोशिश नहीं करना, खड़े होने की कोशिश नहीं करना, चलने की कोशिश नहीं करना। अगर तूने ऐसा किया तो फिर तेरा घात हो जाएगा, तुझे मारा जाएगा। अपने 3-4 महीने के बच्चे के कान में वो बताती है। और ऐसा वर्णन हमें जातक कथा में भी मिलता है कि वो लड़का जो है, वो 1 साल 2 साल होने तक भी, और ऐसा वर्णन बाद में आता है कि 7 साल होने तक भी उसी अवस्था में वो सोया रहा, माँ के कारण, अपने जीवन की रक्षा के कारण। और ये सारा मेरे पिताजी के कारण हुआ है, ये जब उसको मालूम हुआ, तब भी वो बोधिसत्व होने के कारण, जो भावी बुद्ध होने वाले हैं, बोधिसत्व होने के कारण, ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि उनके मन में ना राजा के प्रति द्वेष भावना या वैर भावना थी, ना किसी ज्योतिषी या ब्राह्मण के प्रति। वो कहते हैं, मेरे जन्म में मैंने कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा, इसलिए ये मेरे बारे में अविश्वास निर्माण हुआ है, मगर मैं सबके प्रति मैत्री से ही पेश आऊंगा। और ऐसा वर्णन मिलता है 7 साल होने के बाद, फिर इसी अवस्था में, अभी वो बिछाने से उठता भी नहीं था, फिर भी उसी अवस्था में ये राजा लोभ के अधीन होकर क्या करता है, उसको अपने सैनिकों को कहता है कि इसको ले जाओ जंगल में, और वहां उसका वध करो, और उधर ही उसको जला दो या मिट्टी में गाड़ दो। तभी ये बात जब उसके माँ को मालूम पड़ती है, तो बेचारी रोने लगती है, बहुत दुखिया होती है। और फिर इसको जब लिया जाता है बाहर, तब वो जो मारने वाले थे, उसको जमीन में गाड़ने वाले थे, तो स्वयं उसके हाथ काटे उन्होंने,
और जब वो उसके पैर भी काटे, और अंत में जब वो उसका सिर भी काटने लगे, तभी भी वो अपने माँ को कहता है कि माँ, तू यह किंचित ही मन में द्वेष भावना ना हो। मेरे मन में अभी भी ये मारने वालों के प्रति भी द्वेष भावना नहीं है, उनको सूचना देने वाले के प्रति भी द्वेष भावना नहीं है। इसी जीवन में मैं ऐसा ही मैत्री से ही इसका आ, आ, मैत्री से आधारित ही मैं जीवन छोड़ना चाहता हूँ या जीवन से मुक्त होना चाहता हूँ। तो फिर ऐसा वर्णन मिलता है हमें कि जिसे धर्मपाल जातक कथा में ये संदर्भ आता है, वहां मिलता है। हम थोड़ा सा ये भी कहेंगे। हम्म हम्म देखिए, धर्मपाल के सिर को काटने वाले पिता वो अपने माता को कहता है, हे माँ, मेरे सिर को काटने वाले पिता, सिर को काटने वाले आदमियों, या चिल्लाती हुई माँ, आप सभी, इन चारों पर मैं एक जैसे चित्त वाला होता हूँ। जैसे मैं आप पर मैत्री करता हूँ, वैसे इन्हीं तीनों पर भी मैत्री करता हूँ। तो तू दुख मत कर। और ऐसा वर्णन मिलता है आगे कि इसी परिस्थिति में भी आपके अपने हमारे मन में वैर भावना निर्माण नहीं करते हुए जब उनका अंत होता है, तो अन्य नेक्स्ट जिसे लाइफ कहते हैं ना, तो उसमें वो बोधिसत्व बन जाते हैं। और फिर अन्य इसी उसी जन्म में फिर वो बुद्ध भी बन जाते हैं। तो ये सिद्धार्थ जातक कथा है, स्वयं बुद्ध के जीवन में आए हुए ये प्रसंग है। तो केवल मनुष्य ही नहीं, वैरी के प्रति कैसी भावना करनी चाहिए, वैर भावना कैसे नष्ट करनी चाहिए, कैसे मैत्री से नष्ट करनी चाहिए, इसके ढेर सारे उदाहरण हमें जातक कथा में तो बहुत मिलते हैं। प्राणियों के भी उदाहरण है। कपि जातक नाम की एक कथा है, जातक कथा। वहां एक जंगल में ऐसे भटकता हुआ एक आदमी जाता है, मनुष्य। और फिर वो रास्ता भटक जाता है जंगल में जाने के कारण। और फिर वो रास्ता भूल जाता है। तो एक जहाँ उसका वर्णन जब बोधिसत्व, हमारे बोधिसत्व कपि नाम के जातक, कपि नाम के वानर योनि में उनका जन्म हुआ था। तो वो देखते हैं कि अरे ये तो रास्ता भी भूल गया। तो फिर वो मनुष्य के पास जाते हैं, और मनुष्य के आगे चलते हैं, और इस हेतु से कि इसको रास्ता मैं दिखाऊं, इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता। तो आगे चलते हैं कपि नाम का वानर, और जो मनुष्य है वो उनके पीछे पीछे चलता है। तो उनको मालूम हुआ कि ये अभी मुझे जंगल के बाहर लेके जाएगा। मगर जाते समय उसके मन में लोभ निर्माण हुआ, अरे मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, 2-3 दिनों से मैं भूखा हूँ। ये वानर है, वानर का मांस भी खाते हैं, अन्न भक्षण के लिए क्या किसी कारण हमें मांस मिलना चाहिए बस। तो इसको आगे लेके जाऊंगा, मैं मारूंगा और इसका मांस खाऊंगा। ऐसे विचार उनके मन में आते हैं, और वैसे अवस्था में वो चलने लगते हैं। और आगे जाके थोड़ा समय भी देखेंगे। ओ यस। तो आगे जाके ये ऐसे रास्ते पर वो मुड़ जाता है जहाँ जिसे दरी कहते हैं ना। तो वो खोल दरी में उसको उतरना पड़ता है। और फिर वो उतरते समय अपने हाथ में एक बड़ा पत्थर लेता है। आगे तो वानर चल रहे, वो कपि नाम की जातक जातक कथा वाले वानर, और ये पीछे से चलता है, और बड़ा सा पत्थर लेकर उस पर मार डालता है, उसके मांस के लिए, जो उसको पथदर्शक के लिए आया था अपने मन में। उसको उस पर मारते समय भी जैसे ये वानर उनको देखता है, अरे मैंने तो तुझसे ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। उल्टा तो मैं सोचता था कि मनुष्य प्राणियों का रक्षण करता है, मगर तूने तो तुझे पथ दर्शन करने वाले ही पर ऐसा घाव डाला है। तू मनुष्य कहने के लायक है कि नहीं, ये पहला तुझे ही सोचना चाहिए। तो फिर आगे जाके उसी अवस्था में, जख्मी अवस्था में, ये जो कपि जातक कथा में लिखा हुआ है कि वो वानर अंत तक उसको उस दरी के बाहर रास्ता दिखाता है, और वहां वो गत प्राण हो जाता है। तो प्राणी भी, प्राणी अवस्था में भी बोधिसत्व इसी तरह से अपना वैर भावना मिटाने के लिए मैत्री भावना पर आधारित रहते हैं। ऐसे कितने एक सारे कथा है। तो हम इस जातक कथाओं से प्रेरणा लेकर हमारे ही मन में अगर हम कुछ संकल्प करते हैं, तो निश्चित ही हम वैर भावना पर कार्य कर पाते हैं।
भगवान आगे एक दो संदर्भों में बताता हूं और फिर हम रुकेंगे। भगवान आगे कहते हैं, जब हमारे मन में ऐसे दुर्विचार निर्माण हो, क्रोध के, वैर भावना के, तो हमें यह सोचना चाहिए कि अरे, तेरे वैरी द्वारा अपने ऊपर दुख डाला गया। तेरा वैरी तुझे दुख दे रहा है ना। तो जैसे कपि जातक में देखिए, धर्मपाल जातक में भी देखिए। और सर माइक अनम्यूट करा। तो तू किस कारण अपने मन को दूषित कर रहा है? उसका क्रोध है, उसने क्रिया की है, तू भी उसके स्वभाव के जैसा ही क्यों उसको प्रतिसाद दे रहा है, उसका उसके जैसा ही बन रहा है। आगे कहते हैं, शायद बहुत उपकारक रोते हुए मुख वाले अपने ज्ञाति भाई बंधुओं को छोड़कर तुम प्रवजित हुए हो। फिर जो अनर्थकारी है, ऐसे क्रोध को किस कारण तुम छोड़ते नहीं? भिक्षुओं का सवाल किया है। गृह त्याग करते हैं लोग, जो प्रवजित है वो। जो धम्माचरण करते हैं वो भी कितना त्याग करते हैं, है ना। धम्म के प्रति निष्ठावान होते हैं, समर्पित जीवन करते हैं। तो फिर ये जो दोष देने वाला या दुख देने वाला क्रोध है, उसे क्यों नहीं छोड़ते आप? भगवान आगे कहते हैं कि जिन शिलों का हम पालन करते हैं, उस शिलोन पर, उन उन शिलोन पर जो कुठिर आघात करते हैं, कुराडी चलाते हैं, ऐसे क्रोध को तुम क्यों सहारा देते हो? पंचशील का पालन करना, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, मगर जो हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के बजाय हमारे मन में शत्रुत्व की भावना निर्माण कहता है, उस शिलों को भी भंग करने की हमें प्रेरणा देता है, ऐसे क्रोध को तुम क्यों सहारा देते हो? उसके अधीन क्यों होते हो? बाद में भगवान कैसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्रोध कर रहे हो जो तुम्हारा शत्रु चाहता है कि तुम ऐसा ही क्रोध करो, तो शत्रु की इच्छा को तुम पूर्ण कर रहे हो। तो ऐसे कुछ विचार हमारे मन में हम निर्माण करें। आगे भगवान कहते हैं कि क्रोधित होकर तू दूसरे को दुखित करेगा या नहीं करेगा, ये तो अलग बात है, मगर अपना क्रोध जब तक तुम पकड़े रहे हो, तब तक तो तुझे दुख ही मिलेगा। जैसे किसी के ऊपर फेंकने के लिए हम अग्नि का स्कंध लेते हैं, जैसे हम अग्नि ज्वाला लेते हैं और किसी पर फेंकने के लिए तैयार है, जब तक आप उसको फेंकेंगे नहीं, तब तक वो आपका ही हाथ जलाएगी। जब किसी आदमी पर धूल फेंकने के लिए आप तैयार हो और हवा बह रही है, तो उस हवा से जो धूल आपने दूसरे के ऊपर फेंकी है, वो आपके ऊपर ही आएगी। तो क्रोध भावना नष्ट करने के लिए, वैर भावना नष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे मन में मैत्री भावना निर्माण करनी चाहिए। हमारे मन की मित्रता, या जिसे हम कहते हैं कि करुणा, मैत्री, इनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, तभी हम इस क्रोध या वैर भावना से मुक्त होंगे। जैसे गोयंका गुरु जी कहते हैं, मैत्री से हम कैसे क्रोध पर कार्य करते हैं। गुरु जी वहां कहते हैं, मैत्री सदा मंगल करे, मैत्री करे कल्याण, मैत्री सदा रक्षण करे, मैत्री करे गुणवान। तो इसलिए हमारे मन से इस मैत्री भावना वृद्धिंगत करे, वही हमारा कल्याण करेगी, वही हमारा रक्षण करेगी, वही हमारा मंगल करेगी। अपने मन से द्वेष भावना निकालिए, वैर भावना निकालिए और मैत्री भावना प्रस्थापित करिए। तो इस मार्ग से हम वैर भावना पर कार्य कर सकते हैं, वैर भावना से मुक्त हो सकते हैं, केवल मैत्री की भावना वृद्धिंगत करते हुए। तो इसके लिए आपको मैत्री भावना की प्रेरणा मिले, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, ऐसी शुभेच्छा देते हुए हम यहाँ समापन करते हैं। धन्यवाद। सब पाप सकरण कुशल उपसंपदा, सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, धम्मं चरे सुचरितं
न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।